हेलो साथी, आप कैसे हैं। अपनी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम एक बेहतरीन टॉपिक से लेके आए हुए हैं जो 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। वो उसके बाद आगे चल के आपको एग्जाम भी देने जाइएगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए यदि इस वीडियो में आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा तो इस वीडियो में जितना टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक्स का नाम क्या है, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का पहला क्या है, आवृत बीजी। आवृत बीजी, आवृत बीजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आवृत बीजी किसे कहते हैं। देखिए शब्द पे पकड़ रखिए, शब्द पे पकड़ रखिएगा, ऑटोमेटिक एक शब्द हो जाएगा। आवृत बीज मतलब कि क्या, आवृत। आवृत मतलब क्या होता है, आवरण। आवृत मतलब आवरण, जिनको हम लोग कवर कहते हैं, कवर। आवृत मतलब आवरण यानी कि कवर। तो आवृत मतलब आवरण, आवरण होता है, मतलब कोई ढका हुआ। आ बीजी मतलब बीज। तो वैसा फल जिसका बीज आवरण से ढका होता है उसे आवृत बीजी कहते हैं। क्या, वैसा फल जिसके बीज आवरण से ढका होता है उसे आवृत बीजी कहते हैं। इसका यह इतना, आवृत मतलब आवरण और बीजी मतलब बीज। ठीक, यह हो गया। तो उसके बाद हम लोग इसको बारे में बात करेंगे कि आवृत बीज जो है वो ऐसा फल जिसका बीज आवरण से ढका हो उसे आवृत बीजी कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग इसके संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे कि आवृत बीज हम लोग किसे कहते हैं, इसकी संरचना देखेंगे। ठीक, इसकी संरचना क्या है, ये क्या है, ये अंडाशय है। ये अंडाशय है, क्या है, अंडाशय। अंडाशय से क्या बनता है सर, फल। क्या, फल। अंडाशय से फल बनता है। ठीक, ये क्या है, ये बीजांड है। क्या, बीजांड बीज है, बीजांड बीजी है, बीजांड बीज, सॉरी बीजांड बीज है। ठीक, क्या है, आवृत बीजी। तो वैसा फल जो आवरण से ढका होता है उसका बीज आवरण से ढका होता है ऐसे। तो देखिए ये है अंडाशय, अंडाशय से बनता है फल, यह है बीजांड बीजी है। क्या है, ये बीजांड बीजी है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पादप के बारे में बात करेंगे। पादप क्या है, पादप। पादप, पादप कितने प्रकार के होते हैं, तो पादप कितने प्रकार के होता है यदि आपको पता है तो पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पादप का मतलब क्या होता है, पादप दो प्रकार का होता है। क्या है, क्रिप्टोगेमस। क्या, क्रिप्टोगेमस, गेमस। क्या नाम है, क्रिप्टोगेमस या फिनोगेमस। क्रिप्टोगेमस या फिनोरोगेमस, क्रिप्टोगेमस या फिनेरोगेमस। ठीक, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिप्टोगेमस 3 प्रकार के होते हैं। क्या, क्रिप्टोगेमस 3 प्रकार के होते हैं। तो क्रिप्टोगेमस 3 प्रकार का होता है तो इसका क्या है, पहला थैलोफाइट। थैलोफाइट, थैलोफाइट पहला क्या है, थैलोफाइट। दूसरा क्या है, दूसरा का क्या है, ब्रायोफाइट। पहला थैलोफाइट, दूसरा ब्रायोफाइट और तीसरा क्या है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। ठीक, पहला क्या है, थैलोफाइट, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा का टेरोफाइट। उसके बाद फिनेरोगेमस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका पहला क्या है, अनावृत बीज, दूसरा का आवृत बीज। अनावृत बीज और दूसरा का आवृत बीज, आवृत बीज। तो ये हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो आवृत बीज मतलब वैसा
वैसा फल जिनके बीज आवरण से ढका होता है इसे आवृत बीज कहते हैं। उसके बाद इसकी संरचना को देख लीजिए, तो ये अंडाशय हुए, अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय के अंदर जो यह बीजांड बीज होता है, ठीक। उसके बाद पादप, तो हम लोग पादप को कितने प्रकार में बांटते हैं? 2 प्रकार के, हम जानेंगे। अब ये याद करने की ट्रिक समझ लीजिए कि पादप को कितने प्रकार में जानेंगे। तो इसका पहला अक्षर क्या है? 2 अक्षर है, प आ है, तो 2 प्रकार के होते हैं पादप, ठीक। इसके बाद क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस है, तो ये पहला में क्या है? 3, कितने अक्षर है? 3, क र ई, 3 को मात्रा है ना, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ये फिनोगेमस कितने प्रकार के होते हैं? तो फिनोगेमस 2 प्रकार के होते हैं। इसको कैसे हम याद रखेगा? इसका उच्चारण देखिए, फी, फ और ई के मात्रा है, तो उसे 2 मात्रा है, तो इसे देखिए 2 प्रकार में बांटा गया है, ठीक। ये आपके दिमाग में फिट हो गया ना? एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहले आवृत बीज, तो वैसा फल जिनका बीज आवरण से ढका होता है उसे आवृत बीज कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद संरचना पिक्चर मान लीजिएगा, उसके बाद संरचना दर्शा दीजिए, वो याद रखिएगा। मान लीजिए कि ये फिगर दे दिया, आपकी कह दिया कि ये क्या है, तो ये नाम आपको याद रखिएगा। अब बीजांड से क्या बनता है? फल। उसके बाद पादप के बारे में हम लोग बात कर देंगे। तो पादप 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पादप को हम लोग याद करने की ट्रिक बताए हैं, 2 प्रकार का होता है, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस। तो क्रिप्टोगेमस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए क्रिप्टोगेमस 3 प्रकार के, थैलेडोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। और फिनोगेमस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। चलिए इतना आपकी समझ में आ गया। तो आप अभी इसकी हम लोग संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फूलों की संरचना। फूलों की संरचना से पहले हम लोग एक और जानेंगे क्या, कि पौधा का प्रजनन कैसे कैसे होता है। पौधा क्या? पौधा में प्रजनन होता है, प्रजनन होता है, ठीक है। पौधा में प्रजनन होगा, तो ये कैसे कैसे प्रजनन करेगा, इसको बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पौधा में प्रजनन होता है, तो पहले क्या होता है? पहला में क्या होता है? पहला में होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या? अर्धसूत्री विभाजन। पहला में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है? 2 अर्धसूत्री विभाजन हो गया, उसके बाद युग्मक बनेगा। उसके बाद युग्मक बनेगा, युग्मक हो गया। उसके बाद क्या होगा? युग्मक के बाद संलयन होगा। क्या? संलयन होगा। उसके बाद द्विगुणित युग्मक बनेगा। क्या? द्विगुणित युग्मनज। ये क्या हो गया? पौधा का संरचना हो गया। पौधा में पहले प्रजनन होगा, प्रजनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो युग्मक बनेगा, युग्मक के बाद संलयन होगा, और संलयन के बाद द्विगुणित युग्मनज बनेगा। ये कंफर्म हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पुष्पों की संरचना पढ़ेंगे। क्या? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, हम लोग संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। पुष्प की संरचना है, देखिए पहले बना लीजिए। उसके बाद इसे हम लोग क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। नामकरण करेंगे इसको पहले बना लीजिए। इसका नाम क्या है ये हम आप लोगों को बतलाएंगे इसी वीडियो में, ठीक। ये हो गया। ये क्या है? स्त्री केसर। ये आपको याद नहीं हो के, तो ये इसका ट्रिक है कि देखिए सबसे बीच में कौन होता है? जो स्त्री जो होता है ना, वो घर के बीच में होता है, यानी आंगन में होता है। तो ये देखिए ये सबके बीच में है ना, ये क्या है? स्त्री केसर। ये क्या है? पुंकेसर। ये पुंकेसर। ये क्या है? पुष्प आसन। पुष्पासन मतलब पुष्प के सभी स्थान, इसी देखिए पुष्प के सभी अंग को यही स्थान है, उसका क्या कहते हैं? पुष्पासन। यह क्या है? बाह्य दल।
ये क्या है? दल। ये क्या है? हो गया। इसका नामकरण इतना ही। उसके बाद आप इस वीडियो को एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक, पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। उसके बाद हम लोग इसके सहायक अंग और आवश्यक अंग क्या हम लोग बात करेंगे। सहायक अंग और आवश्यक अंग, यानी कि आवश्यक अंग को और किस नाम से जानते हैं? जनन अंग के भी नाम से जानते हैं। तो पहला लोग इसमें हम लोग जानेंगे कि आवश्यक अंग कौन है। आवश्यक अंग क्या है? दलपुंज और बाह्य दलपुंज। क्या? दलपुंज और बाह्य दलपुंज। दल या बाह्य दल क्या है? आवश्यक अंग है। नहीं, आवश्यक अंग नहीं, सहायक अंग है, सॉरी। ये लोग क्या है? ये लोग सहायक अंग है। बाह्य दल और दल क्या है? सहायक अंग है। ये स्त्रीकेसर और पुंकेसर क्या है? जनन अंग, या इसको हम लोग क्या करेंगे? आवश्यक अंग। जनन अंग या आवश्यक अंग ये होता है। ठीक, इसका दो पार्ट होता है। ये पहला क्या होता है? सहायक अंग कौन कौन है? दल और बाह्य दल। देखिए, आप अपने घर में रहिएगा तो आपकी सहायता कौन करेगा? मम्मी या पापा। क्या? मम्मी या पापा। ये घर के बाहर रहिएगा तो देखिए, ये मान लीजिए कि आदमी है, इसका सहायक अंग बाहर वाला है, इनकी जो कवर होता है वो सहायक अंग है। तो ये दोनों कवर कौन है? यही दोनों है। ये दोनों तो अंदर है, तो ये दोनों तो आवश्यक अंग है, यानी कि जनन अंग है। इतना याद हो गया। ठीक, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फूल के कार्य क्या होता है। क्या? फूलों के कार्य। तो चलिए, हम लोग कहीं इरेज करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? फूल के कार्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फूल के कार्य क्या होता है? फूल के कार्य होता है पाद। क्या होता है? फूल का कार्य लिखो। फूल का कार्य, पहला कार्य क्या है? परागन एवं अंडों का उत्पाद। क्या? उत्पाद। परागन तथा अंडों का उत्पाद पहला में होता है। दूसरा में क्या होता? उत्पाद। पराग, सॉरी पराग है। पराग एवं अंडों का उत्पाद होता है। दूसरा में क्या होता है? परागन। दूसरा का काम क्या होता है? परागन। और तीसरा का काम क्या होता है? निषेचन। निषेचन तीसरा का कार्य है निषेचन। उसका इधर लिख लीजिएगा। चौथा काम है बीज तथा क्या? बीज तथा फलों का विकास। बीज तथा फलों का विकास। और तीसरा का बीजों तथा फूलों। क्या? बीजों यानी कि बीज तथा फूलों का प्रजनन, यानी कि निषेचन हम लोग कहते हैं। प्रजनन। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कहीं ना समझ में आए तो आप एक बार रिवीजन कर मतलब दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।